नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टोटल इस वीडियो में मैंने 20 प्रश्न लिए हैं। 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूनिट नंबर जो 2 है साइकोलॉजी की रीड के लिए, उसमें अधिगम नाम से अपनी दूसरी यूनिट है, अधिगम, अभिप्रेरणा और चिंतन। तो इन तीनों टॉपिक से 20 प्रश्न ये लिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है साथियों, शुरू कर लेते हैं आज का अपना वीडियो बिना समय गवाए। पहला जो अपना प्रश्न है वो है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, पर्यतन एवं भूल सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। कौन सा होगा इसमें से? जो कि स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत अपन सब लोग जानते हैं। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। और ये प्रयोग इन्होंने किसके ऊपर किया था? चूहे के ऊपर जो प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर के ऊपर। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। 1 मौखिक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, 3 अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत या 4 अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। जो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था अधिगम का, उसको किस नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों, अपन जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया था, अधिगम का सिद्धांत दिया था। क्या नाम था इसका? अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा इसको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ब्रूनर, पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। देखिए साथियों, एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है ये बताना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, 3 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जो संबंधित आपको नहीं लगेंगे। लेकिन दोस्तों, अपन जानते हैं एस का मतलब स्टिमुलस यानी उद्दीपक, आर का मतलब रिएक्शन यानी अनुक्रिया। तो उद्दीपन और अनुक्रिया का प्रयोग करके किस किसने सिद्धांत दिया? तो थॉर्नडाइक ने भी दिया था, स्किनर ने भी दिया था और पावलोव ने भी दिया था। तो भाई एसआर शब्द का प्रयोग तो सबने किया था, लेकिन जो ब्रूनर हैं ये क्या संरचनावादी हैं, इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा यहाँ पे? इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा यहाँ पे, जो आंसर इसका अपन लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? ब्रूनर। कौन सा लगाएंगे साथियों? ब्रूनर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे आप इसको, किसी प्रकार का डाउट अब नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है? अपन जानते हैं थॉर्नडाइक ने गौण नियम और मुख्य नियम दिए थे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कौन से, तो आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा जो मुख्य नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम और मनोवृत्ति का नियम। तो साथियों, अपन जानते हैं कि जो मुख्य नियम है वो कितने हैं? 3 हैं। और गौण नियम कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपयोग का नियम है, जो उपयोग का नियम है वो क्या है आपका? एक मुख्य नियम यहाँ पे माना, सॉरी, उपयोग का नियम नहीं, यहाँ पे अभ्यास का जो नियम है वो मुख्य नियम माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही रहेगा, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जो है वो मुख्य नियम रहेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृतिक प्रत्यक्षण का या उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो साथियों, अपन जानते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी जो है उसमें अपन ने पढ़ा था कि ये किसका परिणाम है? समग्राकृतिक प्रत्यक्षीकरण का, यानी कि एक प्रकार से सामने देख करके जो है व्यवहार किया जाता है इसमें। ठीक है, संपूर्ण आकार यानी ये पूर्ण से अंश की ओर चलता है, ये भी अपन ने इसमें पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आदत, ज्ञान व अभिवर्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो, स्किनर, वुडवर्थ और हिलगार्ड। साथियों, आदत, ज्ञान
वह अभिवर्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। यह अधिगम की परिभाषा किसके? साथियों, आदत से मैंने कनेक्ट करके बताया था कौवे की आदत क्या होती है। अपनी एक आंख को इधर से उधर घुमाना जो उसकी आदत होता है, गर्दन को हिलाना उसकी आदत होता है। तो क्रो एंड क्रो, कौवे से क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। फिर है व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है। पोलेंस्की, एडविन गुथरी, पिल्सबली या गेने। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो पोलेंस्की हैं, एडविन गुथरी हैं और पिल्सबली हैं, ये व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक हैं, लेकिन गेने जो हैं वो व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? बागले, थॉर्नडाइक, स्पेयरमैन या इनमें से कोई नहीं। जो अधिगम स्थानांतरण होता है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके सिद्धांतों में भी बताया था मैंने आपको कि आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया है। तो आदर्श और मूल्यों का जो सिद्धांत दिया गया है वो बागले के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, पठन विकृति को किस नाम से जाना जाता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अग्रेफिया। तो साथियों, डिसलेक्सिया जो है वह जो पठन विकृति के नाम से जाना जाता है यानी कि किसी को पठन विकृति है तो डिसलेक्सिया की समस्या उसको बोली जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। डिस्ग्राफिया लेखन विकृति से संबंधित है और अग्रेफिया भी इसी का एक प्रकार है। डिस्कैल्कुलिया जो गणित से संबंधित गणनाएं करने में समस्या आए तो वो डिस्कैल्कुलिया होगा। तो पठन विकृति के लिए डिसलेक्सिया बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्वप्रायणता से संबंधित है। ऑटिज्म, डिस्मीथिया, लोकोमोटर या डिमेंशिया। तो साथियों, स्वप्रायणता जो है वो ऑटिज्म को अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 1 वाला बिल्कुल सही है। ऑटिज्म जो है उसी को स्वप्रायणता बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस प्रकार के अधिगम वक्र में सीखने की गति शुरुआत में तो धीमी होती है, मध्य में तेज व अंत में फिर धीमी हो जाती है? यानी कि इस प्रकार से वक्र बने कि शुरुआत में जो गति है वो क्या होगी? इसकी सीखने की जो गति है वो धीमी होती है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे शुरुआत में सीखने की गति क्या होगी? धीमी होती है, उसके बाद वापस तेज हो जाती है, तेज होती है वापस, और फिर अंत में जो है वो धीमी हो जाती है। तो ऐसा वक्र क्या कहलाता है? आपका ऋणात्मक कहलाएगा, सकारात्मक या मिश्रित या सरल रेखीय। तो अपन जानते हैं जिसमें धीमी गति भी आ गई, तेज गति भी आ गई, यानी मिश्रित रूप है, तो ये मिश्रित वक्र सीधा सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम जरूरी चक्रीय आवश्यकता है? भोजन, काम, पानी, निद्रा। तो साथियों, अपन जानते हैं भोजन, काम और पानी ये तीनों की तीनों क्या हैं? चक्रीय आवश्यकताएं हैं, और इसमें से सबसे कम जरूरी जो चक्रीय आवश्यकता है वो है काम। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, m बराबर n प्लस डी प्लस आई के प्रतिपादक हैं, यानी एक प्रकार से प्रेरक जो है वो किसके बराबर होता है? नीड, आवश्यकताएं। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका उद्दीपक वगैरह हो जाएंगे और प्रेरक हो जाएंगे। तो ये जुड़ करके m बराबर n प्लस डी प्लस आई के प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर हैं। डी से ड्राइव होगा आपका, और आई से क्या होगा? इंसेंटिव। ठीक है, तो ये किसके m बराबर नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर हैं, शेफर हैं, मैस्लो हैं या वुडवर्थ हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका वुडवर्थ। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका, सुख, दुख, प्रेम आदि गैरेट के अनुसार किस प्रकार के प्रेरक हैं? भाई, प्रेरक के प्रकार अपन ने पढ़े थे, और गैरेट ने कितने प्रकार के प्रेरक बताए थे? 3 प्रकार के प्रेरक बताए थे। एक तो जैविक प्रेरक, एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक और एक सामाजिक प्रेरक। तो सुख, दुख, प्रेम आदि जो है वो किस प्रकार के प्रेरक हैं? जैविक प्रेरक हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं या सामाजिक प्रेरक हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। सुख, दुख, प्रेम आदि जो हैं वो क्या हैं? गैरेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा।
नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वोल्फ, विलियम जेम्स, सोलोमन व कॉर्बिट और मैकग्रेगर। तो साथियों यहाँ पे जो है विरोधी प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का जो एक सिद्धांत है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? सोलोमन व कॉर्बिट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। इसको याद कैसे कर सकते हैं? कॉर्बिट को एक प्रकार से रोबोट से अपन थोड़ा सा तुलना कर सकते हैं। कॉर्बिट इससे थोड़ा सा रोबोट नाम की फीलिंग अपन निकाल सकते हैं, रोबोट। और रोबोट में क्या, सलमान खान के सारे विरोधी हैं, अक्षय कुमार हो गए। तो ये एक प्रकार से याद करने की ट्रिक है, बाकी कोई किसी का विरोधी है नहीं और अपने बोलने से कुछ होगा भी नहीं। तो एक प्रकार की ट्रिक है कि सलमान के सारे विरोधी किस में हैं? रोबोट पिक्चर में है। रोबोट से कॉर्बिट और सोलोमन हो जाएंगे और विरोधी प्रक्रिया ये सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख और सुरक्षा। जन्मजात अभिप्रेरक जो नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों प्यास भी लगती है, निद्रा भी आती है, भूख भी लगती है, जन्मजात ही होती है सारी चीज़ें, लेकिन सुरक्षा जो हो वो जन्मजात नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत रूप से है, आनुभाविक रूप से है, या आंतरिक रूप से, या बाह्य रूप से? तो बच्चा खुद एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। भाई एडमिशन लेना चाहता है, वो खुद से लेना चाहता है, तो वो आंतरिक हो जाएगा साथियों। किस रूप से अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चिंतन के लिए आवश्यक है भाषा, संकेत, चिन्ह या उपयुक्त सभी। तो सारी चीज़ें आवश्यक हैं चिंतन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव, आवश्यकताएं यानी नीड, प्रबल, प्रेरणा या उपयुक्त सभी। तो प्रेरक के अंतर्गत जो है आपकी सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं, प्रोत्साहन भी है, आवश्यकताएं भी हैं, प्रबल प्रेरणा भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से जन्मजात है प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता या अभिवृत्ति। तो दोस्तों प्रेरणा, रुचि और अभिवृत्ति ये सारी की सारी बाद में बनती है। अभिवृत्ति मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड इंसान का जन्मजात नहीं होता, वो बाद में बनता है। रुचि भी बदलती रहती है। प्रेरणा व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से मिलती रहती है, जन्मजात नहीं होती। लेकिन जो अभियोग्यता है या अभिक्षमता जिसको बोलते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? जन्मजात होती हैं। तो अभियोग्यता यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ये जन्मजात योग्यता आपकी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 2 में टोटल अपने वीडियो बने हैं 20, और ये 20 वीडियो बने कैसे हैं वो भी बता दूं। आपके टोटल 14 वीडियो तो बने हैं अधिगम से संबंधित, प्लस आपके 3 वीडियो बने हैं आपकी अभिप्रेरणा से संबंधित, 1 वीडियो बना है चिंतन से संबंधित, और इसके अलावा आपका 1 वीडियो जो है उसमें मैंने आपको जो है थोड़ा सा अधिगम कठिनाइयों के बारे में बताया और 1-2 और चीज़ें बताई थी। इसके अलावा 1 प्रश्नों का, आज क्वेश्चंस का 1 वीडियो बना लिया। इस प्रकार से टोटल 20 वीडियो में यूनिट नंबर 2 जो है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अब अपन यूनिट नंबर 3 को जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इतना मैटर आपको पसंद आया होगा। यूनिट नंबर 3 में अपन क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर लेंगे। और साथियों आप लगभग कन्फर्म मानिए कि फरवरी 2021 में जो है आपका एग्ज़ाम रीट का होने वाला है। तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी जो वो करनी चाहिए। ठीक है साथियों, मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।